साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपका 2026 में एग्जाम हो रहा है, तो आज की डेट में जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। जी हाँ, एम्पियर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है और एम्पियर को हमेशा ए से इंडिकेट किया जाता है। और जब परिभाषित करने की बात आती है तो कहा जाता है, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा 1 एम्पियर होती है। तो इस तरह इसको परिभाषित किया जाता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन वोल्ट दिया गया है, तो ये जो होता है विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव का। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है ओम, तो ये जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, जिसको आप इस प्रकार ओम में लिखते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया वाट, तो ये जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्लियर है? हमारा जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार यदि चले तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है साथियों एक ही सिद्धांत पे काम करता है, वो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित है और प्राथमिक कुंडली में एसी देने पे द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होती है। कुछ इस प्रकार ये जो नियम है फॉलो करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया विद्युत अपघटन, तो बैटरी एक तरह से कहा जाए तो विद्युत अपघटन कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो ये बैटरी की केस में है कि विद्युत अपघटन, तो ये जो है एक तरह से बैटरी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग होता है। विद्युत अपघटन से ट्रांसफार्मर का कोई संबंध नहीं है, उसमें प्रभाव भी कहना गलत होगा। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया रासायनिक प्रभाव, तो ये भी कहना गलत होगा। केवल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, मेगर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मेगर का जो उपयोग किया जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए, मतलब कि केबल हो गया, मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन हो गया। जब यहाँ पे इंसुलेशन चेक करने की बात आती है तो वहाँ पे हम इंसुलेशन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? तो मेगर के द्वारा। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बाकी धारा क्या है? तो ये जो है धारा के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं धारा मापने के लिए। और शक्ति क्या है? तो शक्ति के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं और आवृत्ति के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग करते हैं। सभी मैं ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ओम का नियम किस संबंध को बताता है? तो ओम का नियम एक ही होता है, V बराबर आई आर। जी हाँ, ओम का नियम बिल्कुल बेसिक है और ये आईटीआई फर्स्ट ईयर की परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो V बराबर आई आर आपका पहला ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। क्लियर है? और यहाँ पे दिया गया P बराबर वी आई, तो ये शक्ति का सूत्र है। और F बराबर एम है, इसे तो आप जानते होंगे, न्यूटन का दूसरा नियम है। और डी ऑप्शन दिया गया E बराबर एम सी स्क्वायर, तो ये आइंस्टीन का समीकरण है। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक, जो कि यहाँ पे आपको सी देखने को मिल रहा है, तांबा, ये आपका अच्छा चालक है, क्योंकि रबर तो कुचालक के अंतर्गत आएगा।
और प्लास्टिक भी कुचालक के अंतर्गत आएगा, लेकिन तांबा जो आएगा अच्छा चालक के अंतर्गत आएगा। अच्छा चालक कहने का मतलब ये है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी, बाकी रबड़, प्लास्टिक और कांच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुचालक है और कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कि करंट प्रवाहित नहीं होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब घरेलू वायरिंग में अर्थिंग क्यों किया जाता है? तो लीकेज करंट को पृथ्वी में भेजकर बिजली के जो झटके होते हैं उससे यहाँ पे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया सुरक्षा प्रदान करना, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का एक ही काम होता है, धारा की दिशा बदलना। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, धारा की दिशा बदलना, मतलब कि आर्मेचर में धारा की दिशा जो है ये बदलकर मोटर को एक दिशा में घुमाता है, और यही काम होता है कम्यूटेटर का। इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्यूज जो है ये काम करता है उष्मीय प्रभाव का, क्योंकि अधिक जब धारा प्रवाहित होती है तो जो फ्यूज होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर पिघल जाता है, और जिससे जो होती है सर्किट में जो कंटिन्यूटी होती है धारा की वो टूट जाती है और आगे धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ये आपका काम करता है उष्मीय प्रभाव पे। बाकी चुंबकीय प्रभाव पे जो होता है एमसीबी काम करता है, और रासायनिक प्रभाव पे आपका बैटरी होता है, और डी ऑप्शन दिया गया प्रकाश प्रभाव, तो ये तो इससे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही हो जाता है केवल ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एसी मोटर है? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया डीसी शंट मोटर, हालांकि पहले ही डीसी लिखा गया है, मतलब कि ये एसी मोटर तो है ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। उद्योगों में सबसे अधिक जो प्रयुक्त होता है वो एसी मोटर होता है, और उसमें पहले नंबर पे आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर है जो एसी भी है, ध्यान रखिएगा, ये एसी भी है और यहाँ पे डीसी भी है, मतलब कहने का ये है कि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, तो इसलिए इसको हम गलत मारेंगे, केवल यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध का मान रंग कोड ब्राउन, ब्लैक, रेड होने पर कितना होगा? ब्राउन, ब्लैक, तो ब्राउन का जो कोड होता है साथियों वो होता है 1, और ब्लैक, ब्लैक का कितना होता है? तो ये होता है 0। और रेड की बात किया गया तो रेड का कितना होता है? 100 होता है। तो आप इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे 10 गुने आप यहाँ पे कर दीजिए 100, तो ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, अब ये 1000 को आप 1 किलो ओम लिख सकते हैं, और 1 किलो ओम जो दिया गया यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट होता है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी का तो सूत्र होता है P बराबर वी आई, या आप आई स्क्वायर आर देखे होंगे, या P बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर, तो ये जो होता है पावर का ही सूत्र होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन बी, कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है। क्लियर है? और ए ऑप्शन दिया गया जूल, हालांकि जूल का एसआई मात्रक है, ये जो है जूल जो है जिसको एनर्जी बोला जाता है, ये इसका जो एसआई मात्रक है वो ऊर्जा का है। जूल किसका है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तभी तो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 1 वाट गुणे सेकेंड, मतलब कि जूल बराबर वाट गुणे सेकेंड होता है इसका सूत्र। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्ट, तो ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। और डी ऑप्शन एम्पियर दिया गया है, तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्लियर है?
हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है। एमसीबी का मुख्य काम होता है, ये होता है ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करना। कहने का मतलब ये है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो एमसीबी क्या करता है, सप्लाई बंद कर देता है। तो ये जो होता है एक तरह से ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में काफ़ी मदद करता है सुरक्षा देने में। और ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना, तो वोल्टेज जो बढ़ता है वो जो होता है एमसीबी के द्वारा नहीं बढ़ता है, ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों, ये ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज बढ़ता है और घटता है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा मापना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि धारा मापने के लिए ओमीटर का उपयोग किया जाता है, एमसीबी का नहीं। और शक्ति यहाँ पे दिया गया तो शक्ति मापने के लिए वाट मीटर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर का एसआई मात्रक क्या है। साथियों, कैपेसिटर का एसआई मात्रक होता है फैराड। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैपेसिटर का जो यहाँ पे एसआई मात्रक है वो यहाँ पे फैराड होता है, कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया हेनरी, तो हेनरी जो है इंडक्टेंस का मात्रक होता है। और सी ऑप्शन ओम दिया गया है, तो ये तो प्रतिरोध का मात्रक है। और सीमेंस दिया गया है तो चालकता, चालकता का नाम आपने सुना होगा, ये इसका मात्रक है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही हो जाता है केवल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। भारत में जो है ये 50 हर्ट्ज ही सप्लाई है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा, तो इसका होता है किलोवाट घंटा। जी हाँ, किलोवाट घंटा आपका यहाँ पे जो सही हो जाता है बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है साथियों। बाकी वाट यहाँ पे शक्ति का होता है और किलोवाट घंटा मतलब कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। क्लियर है। और जूल जो होता है ये आपका ऊर्जा का सही मात्रक है और वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया करेक्ट आंसर रेक्टिफायर। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है किसकी सहायता से बदलने का काम करता है, तो डायोड की सहायता से रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन इन्वर्टर दिया गया है, तो ये डीसी को एसी में बदलता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल एसी वोल्टेज बढ़ाता है और घटाता है। और डी ऑप्शन दिया गया कन्वर्टर, तो कन्वर्टर जो होता है एक तरह से ये कन्वर्ट करने का काम होता है, ये बदलने का काम नहीं करता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक, तांबा तो नहीं होगा अर्धचालक क्योंकि तांबा अच्छा चालक माना जाता है। हाँ, सिलिकॉन को कह सकते हैं। सिलिकॉन मतलब कि डायोड, ट्रांजिस्टर हो गया, ये जो होता है आईसी बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। इस समय आप सभी को मालूम है अलग अलग देशों में यहाँ पे संघर्ष चल रहा है और सेमीकंडक्टर जो है यहाँ पे एक यहाँ पर भी इसका यहाँ पे संबंध है जो कि संघर्ष से, तो इसमें यहाँ पे मेन भूमिका आप कह सकते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है हर जगह नहीं मिलता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम तो चालक है, ये आपका सेमीकंडक्टर के अंतर्गत नहीं आएगा। चांदी भी आपका नहीं आएगा क्योंकि सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो चांदी ही माना जाता है। तो प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम यहाँ पे उपयोग करते हैं अमीटर का। जी हाँ, क्योंकि ये जो है हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है और धारा मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे और शक्ति मापने के लिए वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। और मेगर तो आपका ये होता है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने का। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो डीसी जनरेटर की केस में पूछा जा रहा है तो विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि आप सभी को मालूम है डीसी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही होगा। और उष्मा ऊर्जा तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। रासायनिक ऊर्जा का बैटरी से संबंध है। और प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो ये तो बल्ब में जो विद्युत से प्रकाश बनता है उससे इसका संबंध है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है, तो परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांस है। आगे पूछा जा रहा है ओम का नियम कब लागू नहीं होता है। तो ये जो लागू नहीं होता है डायोड जैसे और एक जो अवयव होते हैं उस पर लागू नहीं होता है। बाकी धातु चालक पर लागू होता है, नियत तापमान पर भी लागू होता है, तांबे के तार पर भी लागू होता है। लेकिन डायोड जैसे और एक यहाँ पे जो अवयव है उस पर ये लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।